तोहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। और लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। कल खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। छठ व्रती पूरी आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छठ की छटा चारों तरफ बिखरी हुई है। भारतवंशी वहां पर भी छठ कर रहे हैं। आज शाम छठ व्रती डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके साथ ही 4 दिनों का छठ व्रत संपन्न हो जाएगा। छठी मैया बरत तोहार। और छठ के मौके पर पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित होगी। और भीड़ को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक रूट में कई बदलाव किए हैं। साथ ही बड़े स्तर पर सुरक्षा और गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गंगा घाट आने जाने के दौरान छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए पटना के लिए 2 दिनों का रूट प्लान तैयार कर लिया गया है। पटना में आज दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक और सोमवार को अहले सुबह 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। बदली हुई ट्रैफिक व्यवस्था में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पेशेंट, शवों और छठ व्रतियों को लेकर जाने वाली गाड़ियों को पूरी तरह से छूट रहेगी। और क्या कुछ रहेगा पटना का ट्रैफिक रूट और क्या व्यवस्था की गई है, उसकी जानकारी आपको देते हैं। अशोक राजपथ पर ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी। कारगिल चौक से दीदारगंज तक किसी तरह की कोई गाड़ी नहीं चलेगी। सभी गाड़ियों पर रोक रहेगी। अशोक राज रोक नहीं है। और आज दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक नई व्यवस्था लागू रखी गई है। 31 अक्टूबर को सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक व्यवस्था लागू रहेगी। और दीघा मोड़ में आशियाना मोड़ की तरफ गाड़ियां नहीं चलेंगी। गाड़ियों को रामजी चक मोड़ की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा कि रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। एक रास्ते को अगर बंद किया गया तो दूसरे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। गाड़ियां नहर रोड होते हुए बेली रोड से जा सकेंगी। इसके साथ साथ पटना में नई ट्रैफिक व्यवस्था, गायघाट की ओर जाने वाली गाड़ियों को पुरानी बाईपास पर डाइवर्ट किया जाएगा। धनुकी मोड़, शीतला माता मंदिर या बिस्कुमान गोलंबर के रास्ते ये गाड़ियां जा सकेंगी। गायघाट जाने वाली गाड़ियों के लिए 6 जगहों पर पार्किंग की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। गायघाट पुल के नीचे से ऑटो के आने जाने पर रोक रहेगी। सुदर्शन पथ पर भी कॉमर्शियल गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह ठप रहेगा। 4 लेन पर करमली चक मोड़ से पटना सिटी की ओर गाड़ियों पर रोक रहेगी। वहीं दीदारगंज चेक पोस्ट की बात कर लें तो दीदारगंज चेक पोस्ट से वेस्ट अशोक राजपथ पर गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर समझा जाए तो अशोक राजपथ पर गाड़ियों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अब आपको जेपी सेतु के ट्रैफिक प्लान की जानकारी दे दें। दरअसल जेपी सेतु पर शाम 6:30 बजे तक छोटी गाड़ियों की आवागमन पर रोक रहेगी। शाम में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पटना से सोनपुर और छपरा की ओर कोई गाड़ी नहीं जा पाएंगी। अटल पथ पर आज सुबह 11 से लेकर रात 8 बजे तक कोई गाड़ी नहीं चलेगी। किसी भी तरह की गाड़ी का आवागमन नहीं हो पाएगा। अटल पथ पर कल सुबह 2 बजे से लेकर 9 बजे तक गाड़ियां नहीं चलेंगी। साथ ही आपको बता दें कि छठ घाट के लिए कई तरह की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पाटलिपुत्र घाट, दीघा घाट, शिवा घाट, मीनार घाट में पार्किंग की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। घाट पर बनाए गए पार्किंग में पार्क ही करना होगा और पार्किंग स्थल से घाट तक श्रद्धालुओं को पैदल ही जाना होगा। यानी कि अगर आप घाट तक गाड़ी लेकर जाने की सोच रहे हैं तो इस पर पूरी तरह से रोक है। आपको पैदल चलकर पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद वहां से घाट तक पैदल यात्रा करनी है। गाड़ियों की एंट्री एग्जिट जेपी सेतु के अप्रोच रोड से रूपसपुर नहर रोड से होगी।
तो ये पटना का क्या कुछ ट्रैफिक प्लान है, क्या व्यवस्था की गई है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी। और इस वक्त हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राजधानी पटना से। उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आनंद, ट्रैफिक रूट में पूरी तरह से बदलाव किया गया है, इसकी पूरी जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि कैसे वो आज जब घर से बाहर निकले तो किन रूट पर किन बातों का ख्याल उन्हें रखना होगा। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है और क्योंकि 12 बजे के बाद जो छठ व्रती अपने अपने घरों से निकलने लगते हैं और बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग गंगा किनारे पहुंचते हैं। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान के पास हैं और गांधी मैदान के पास भी कई सारे घाट हैं। ठीक हमारे दाहिनी और अगर आप देखिएगा गांधी मैदान के पास जो पुराना कलेक्ट्रेट हुआ करता था वहाँ कलेक्ट्रेट घाट है। इसके अलावा ठीक है हमारे दाहिनी और अशोक राजपथ है, तो अशोक राजपथ के पास पटना बाजार की ये पूरी घटना बता